हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक छोटा सा और प्यारा सा और बहुत इजी टॉपिक जिसका नाम है क्वेश्चन टैग्स। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये टॉपिक इजी तो है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन्हें गलत कर देते हैं। अब ये गलती आपसे ना हो, इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 14 रूल्स। और अगर ये 14 रूल्स आज आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मेरा दावा है ऐसा इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ, मेरा आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। जैसा कि हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसके कई नाम हैं। जिसे टैग यानी इस टॉपिक को टैग क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह से टेल क्वेश्चन भी कहते हैं, कई जगह ऐप एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, डिसजंक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन टैग्स। तो कई नाम हैं, अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। टैग क्वेश्चन, टेल क्वेश्चन, ऐप एंडेड क्वेश्चन, डिसजंक्टिव क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके कई नाम हैं और नाम कौन कौन से हैं। अब दूसरी बात, इसकी खास विशेषता क्या है? तो टैग क्वेश्चन की विशेषता यही होती है कि ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं। यानी ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं, बल्कि किसी स्टेटमेंट के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। यानी ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं, किसी स्टेटमेंट के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज़ राइटिंग ए स्टोरी, तो ये क्वेश्चन टैग नहीं है, बल्कि इस सेंटेंस के अंत में जो यूज़ किया जाता है वो होता है क्वेश्चन टैग। जैसे हम जनरली कहते हैं कि आपने खाना खा लिया? नहीं। आपने खाना नहीं खाया? तो ये नहीं या ये ऐसे जो हिंदी में वर्ड्स हैं, शब्द है, ये क्वेश्चन टैग हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में भी होते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ, हैव यू सब्सक्राइब माय चैनल? हैवंट यू? डोंट यू लाइक माई वीडियो? डू यू? तो ये जो डू यू, हैवंट यू, इजंट यू, हैजंट ही, ये जो वर्ड, ये जो क्वेश्चन टैग, जो सेंटेंस हैं, ये इन्हें क्वेश्चन टैग कहते हैं। इन्हें क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो इनको हम समझेंगे आगे सेंटेंस में। आगे मैं एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। लेकिन उन्हें समझने से, वहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको 6 रूल बताना चाहूँगा जो ज़रूरी हैं, जो आपको पता होने चाहिए कि क्वेश्चन टैग में इनका कितना अहम रोल है। तो इन 6 रूल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हालांकि छोटे छोटे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी स्टेटमेंट समाप्त हो जाता है तो उसके बाद कॉमा लगाना आवश्यक है। यानी कोई भी सेंटेंस है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन टैग लगाना है, तो क्वेश्चन टैग लगाने के लिए उस सेंटेंस के बाद में, जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस के बाद में आपको कॉमा लगाना है, पहली बात। दूसरी बात, उसके तुरंत बाद आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब आना आवश्यक होता है, और कॉमा के बाद में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हेल्पिंग वर्ब, अगर उस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है तो आपको वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। अगर उस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो वहाँ पर आप डू, डज या डिड का प्रयोग करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं। यानी यदि स्टेटमेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो क्वेश्चन टैग में उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, और यदि स्टेटमेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आवश्यकता अनुसार डू, डज, डिड का प्रयोग आपको करना है। ठीक है। और एक बात और आपको याद रखनी है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट, अगर सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, नेगेटिव नहीं है, तो वहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब नोट लगाएंगे। जब उसे क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आप क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फोर्थ रूल ये है कि इसके बाद वाक्य में सब्जेक्ट का प्रोनाउन आएगा। अब जो सब्जेक्ट है आपका, जो भी सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन आपको यूज़ करना है लास्ट में। क्वेश्चन टैग के लास्ट में जो भी सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन यूज़ करना है। जैसे राम है तो राम की जगह ही आ जाएगा, सीता है तो सीता की जगह शी आ जाएगा, राम एंड श्याम है तो उसकी जगह दे आ जाएगा। यानी जो भी सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है और या प्रोनाउन होता है। अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का प्रोनाउन तो आपको चिपकाना ही है, और अगर नाउन है तो नाउन की जगह कौन सा प्रोनाउन आता है वो प्रोनाउन आपको क्वेश्चन टैग में यूज़ करना है। फिफ्थ रूल कहता है यदि स्टेटमेंट नकारात्मक हो तो क्वेश्चन टैग सकारात्मक होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी। यानी आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। और एक खास बात और जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक है। यानी क्वेश्चन टैग के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, यानी मस्ट है।
ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से इन 6 रूल को समझ पाओगे। जैसे पहला एग्जांपल हमारा है सी इज़ टू यंग। अभी एक सेंटेंस हो गया, अब इस सेंटेंस का आपको क्वेश्चन टैग लगाना है तो इस सेंटेंस में लास्ट में सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कॉमा लगाया तो आपको कॉमा लगाना है। अब क्या करोगे, आप हेल्पिंग वर्ब लेके आओगे, तो हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में ऑलरेडी दी हुई है, यानी इज दी हुई है, तो आपको इज ही लगानी है। यानी अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो क्वेश्चन टैग में आप वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो जैसा कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, तो आप इज लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पर नॉट लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़कर उसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आपको लिखना है। आप ऐसा नहीं लिख सकते इज नॉट, आपको उसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखना होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होती है इज नॉट की इजंट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इजंट। अब चूंकि हमारा प्रोनाउन शी है तो शी को हम लास्ट में ले आएंगे, तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन टैग इजंट सी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन टैग लिखना है। ये 5-6 बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सीता वेंट टू जयपुर। अब देखो सीता वेंट टू जयपुर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दी, लेकिन हमें पता है ये पास्ट सेंटेंस है, और पास्ट सेंटेंस है तो पास्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, वो डिड आती है ना। तो हेल्पिंग हम इस तरीके से पहचान करें, पास्ट है तो डिड आ जाएगी। अगर मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दी, लेकिन हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये एस या एस लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज आता है। तो उस तरीके से आप अनुमान लगा लेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ लगानी है। तो हमारा सेकेंड सेंटेंस है सीता वेंट टू जयपुर। तो सीता वेंट टू जयपुर है तो सबसे पहले तो हम कॉमा लगाएंगे सेंटेंस के बाद में। हालांकि छोटी छोटी बातें हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये याद रखनी है। आपने कॉमा लगाया, अब सेंटेंस पास्ट है तो हम सीधी सी बात है हेल्पिंग वर्ब नहीं दी, लेकिन हमें डिड लगानी है, क्यों, क्योंकि सेंटेंस है पास्ट, तो यहाँ पर हमने लगा दिया डिड। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम डिड के साथ नोट लगाकर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो डिड के साथ हमने नोट लगाया और डिड नोट को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखा तो क्या हुआ, डिडंट, ठीक है। और लास्ट में हमने सी लिख दिया क्योंकि सीता है, और सीता की जगह कौन सा प्रोनाउन हो गया, सी आएगा। ही तो आ नहीं सकता कि लड़की है, लेकिन लड़की के लिए क्या आएगा, शी आएगा। तो हमने लिखा डेंट शी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन टैग लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये रहा, दैट गर्ल इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको कॉमा लगाना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में दी हुई है तो हमने इज लगा दिया। अब चूंकि सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है तो हमें क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव बनाना है, तो नोट हमें लगाना ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, इसके बाद आप सीधा ही प्रोनाउन लगाएंगे, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा दैट गर्ल है, यानी वो लड़की, तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे शी। तो आप सीधे लिख देंगे इज सी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ही कैन प्ले फुटबॉल। तो ही कैन प्ले फुटबॉल, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है कैन, तो सबसे पहले आपको कॉमा लगाना है, और सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है। तो कॉमा लगाया, फिर कैन नॉट की कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखेंगे तो कांट हो जाएगी, और बाद में हमारा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट ही है तो ही हम यहाँ ले आएंगे, क्वेश्चन टैग में ले आएंगे, तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन टैग बनेगा कांट ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल। तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब कैन का यूज़ हुआ है, तो सीधी सी बात है सबसे पहले आप कॉमा लगाएंगे, और कॉमा के बाद में आप नेगेटिव है ना, सेंटेंस हमारा नेगेटिव तो हमें पॉजिटिव बनाना है क्वेश्चन टैग, तो आप सीधा हेल्पिंग वर्ब कैन को लिखेंगे, नोट नहीं लिखेंगे। तो कॉमा कैन, और फिर हम प्रोनाउन को क्वेश्चन टैग के बाद में क्वेश्चन टैग में ले आएंगे, तो हम लेके आएंगे कैन ही और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है, बनाना है क्वेश्चन टैग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सी इज़ अ क्लेवर गर्ल। तो सी इज़ अ क्लेवर गर्ल, हेल्पिंग वर्ब इज़ है, तो सीधी सी बात है पहले कॉमा लगाएंगे, फिर मैंने यहाँ पर इज़ नॉट का कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि सेंटेंस हमारा जो है वो पॉजिटिव है तो हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है, इसलिए हम इज़ नॉट की कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखेंगे, तो वो हो जाएगा इजंट। प्रोनाउन हमारा शी है तो वो हम यहाँ ले आएंगे, तो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा इजंट सी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, यू आर अ लेजी बॉय। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी आर है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो कॉमा लगाया, फिर आरंट, आर नोट का कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है आरंट, ठीक है। तो आरंट, और हमारा प्रोनाउन यू है तो वो यू हम चिपका देंगे, तो हो जाएगा हमारा आंसर आरंट यू और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो थोड़ा सा अलग है, और ये आपको याद भी रखना है, समझना भी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 8वां सेंटेंस है, आई एम राइटिंग अ स्टोरी।
तो एम का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो होती है एम नॉट, एम क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो जाहिर सी बात है हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे। लेकिन जब ऐसे सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो उनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें एम नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं आएगी, आर नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आएगी। या यूँ कहिए कि एम नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आरंट आपको लिखनी है, एंट नहीं लिखनी है आपको क्या लिखनी है, आरंट लिखनी है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए चूंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो सीधी सी बात है हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले तो हमने कॉमा लगाया। अब एम की जो क्वेश्चन टैग में जब हम उसे लेके जाएंगे तो हम लिखेंगे उसकी नेगेटिव फॉर्म लिखेंगे आरंट। आपको एम नोट नहीं लिखना है, आपको आरंट लिखना है, ये बात आपको याद रखनी है। तो हमने लिखा आरंट और बाद में हमने लिख दिया सब्जेक्ट। तो जो हमारा प्रोनाउन था आई था वो हम यहाँ ले आए। तो हमारा आंसर हुआ आरंट आई और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जब भी एम किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एम आए और आपको क्वेश्चन टैग लगाना है, नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाएंगे तो आप आरंट लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सी प्लेज फुटबॉल, तो सॉरी ही प्लेज फुटबॉल, तो ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस से सीधी सी बात है इसमें हेल्पिंग वर्ब दी तो नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, डू या डज। अब इन डू या डज में से कोई एक आएगा। अब क्या आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम कॉमा लगाएंगे, फिर चूंकि हमारा प्रोनाउन ही है, सब्जेक्ट ही है ना, तो ही के साथ तो क्या आता है, डज ही आता है, टू तो हम लगाते नहीं हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमा और कॉमा के बाद में सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है इसलिए हम डज नेगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखेंगे। तो हमने लिखा डजंट, डज नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या हो गई, डजंट और बाद में जो प्रोनाउन था जो हमारा सब्जेक्ट था वो हम ले आएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डजंट ही और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सी किक्ड अ डॉग, तो सी किक्ड अ डॉग ये पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस है तो सीधी सी बात है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डिड आएगी। अब इसका क्वेश्चन टैग बना लेते हैं। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव, ये भी देखना आप, तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। तो हमने सबसे पहले कॉमा लगाया, फिर हमने डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखी डिडंट। चूंकि हमारा प्रोनाउन क्या है, शी है, तो हमने शी लिख दिया, है ना। तो डिडंट शी और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय सेंटेंस पॉजिटिव है, हेल्पिंग वर्ब इज़ है, तो हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग इस तरीके से कि सबसे पहले कॉमा लगाएंगे। अब इज़ है तो इसकी नेगेटिव फॉर्म हो जाएगी इज़ नॉट, तो इज़ नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होती है इज़ंट और बाद में हम राम की जगह क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, तो इज़ंट ही और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है माई सिस्टर कैन डू इट, तो माई सिस्टर कैन डू इट, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन है। चूंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव, तो सबसे पहले हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद में कैन नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होती है कांट। ठीक है, कांट लगाया। अब चूंकि माई सिस्टर हमारा सब्जेक्ट है तो इसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे शी, तो हमारा आंसर हो जाएगा कांट शी क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से जो 6 रूल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, उन 6 रूल्स को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन 6 रूल्स को अच्छी तरीके से समझ लिया। एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। यानी जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं या क्वेश्चन टैग लिखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उस सेंटेंस के बाद में आपको कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद में आपको देखना है कि उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी है या नहीं दी है। अगर हेल्पिंग वर्ब दी है तो आपको वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो आप देखेंगे कि वो सेंटेंस पास्ट का है तब तो आप डिड लगाएंगे, और अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट टेंस का है, तो सीधी सी बात है डू या डज में से कोई एक वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब डू डज कौन सी हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर लगानी है वो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ लगानी है। ठीक है, और एक बात और आपको याद रखनी है वो ये है कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होगा, और क्वेश्चन टैग हमारा सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और एक खास बात और, यानी क्वेश्चन टैग आप जो पूरा लिख लें तो उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो ये 4-5 छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मोटी मोटी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है, और ये अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन टैग ऐसे समझ लीजिए आप 80% समझ चुके हैं। अब कुछ और रूल्स हैं, एडिशनल रूल्स हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए आप गलत ना करें। तो उन रूल्स को भी समझ लेते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल्स में। नेक्स्ट रूल्स ये रहे। अब रूल नंबर 7 क्या कहता है, रूल नंबर 7 ये कहता है, रूल नंबर हमारा 7 कहता है कि यदि सब्जेक्ट एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी हो तो इसके लिए टैग क्वेश्चन में दे प्रोनाउन प्रयोग होगा। यानी आपको ये मानकर चलना है अगर आपका कोई सेंटेंस है जिसमें एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी ये सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो ये सब्जेक्ट जब आएंगे तो आप जब उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आप इनकी जगह प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, दे प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एवरीवन लाइक्स मनी,
अब एवरीवन लैक्स मनी ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दी, लेकिन आपको डू या डज में से कोई एक यूज़ करना है। लेकिन रूल कहता है कि अगर एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो उसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर दे यूज़ किया। अब जब हमने दे यूज़ कर लिया तो इतना हमें पता है कि दे के साथ क्या आती है, दे प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो इसका मतलब हम डज तो यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें करना पड़ेगा डू ही। अब डू इस्तेमाल करेंगे, चूंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हम इसे बनाएंगे क्वेश्चन टैग को नेगेटिव, और डू हमें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमारा प्रोनाउन जो है वो दे है ना, क्योंकि हम प्रोनाउन जो यूज़ करेंगे वो दे यूज़ करेंगे। तो डू की नेगेटिव फॉर्म हो जाती है डोंट, तो डू नॉट का कॉन्टेक्ट फॉर्म क्या हो जाती है, डोंट। तो आपको कॉमा लिखना है, फिर आपको डोंट लिखना है, और दे आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि एवरीवन, एवरीबॉडी अगर सेंटेंस में है तो सीधी सी बात है, आपको प्रोनाउन क्या लिखना पड़ेगा, वहाँ पर दे लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे डोंट दे और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाएंगे। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एवरीबडी वॉज लाफिंग, है ना, एवरीबडी वॉज लाफिंग। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, लेकिन एवरीबडी भी दिया हुआ है, तो एवरीबडी हमारा सब्जेक्ट है तो हमें प्रोनाउन तो क्या बनाना पड़ेगा, दे बनाना पड़ेगा। तो उल्टा करके देख लेते हैं, उल्टा चलते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। अब सेंटेंस में एवरीबॉडी दिया हुआ है तो आप क्या लगाएंगे, दे प्रोनाउन लगा दिया। अब आप देखेंगे सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव बनाना है, भाई सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें क्वेश्चन टैग क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। अब नेगेटिव बनाएंगे तो वॉज वर्ड में से कोई हेल्पिंग वर्ड एक आनी है। अब वॉज तो इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि हमारा प्रोनाउन दे है, क्योंकि दे के साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। वॉज आ नहीं सकती तो हमें वर लिखना है, और वर लिखेंगे तो चूंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो वर के साथ हम नॉट भी लगाएंगे, तो वर नॉट की कॉन्टेक्ट फॉर्म लिखेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा वरंट दे। इस तरीके से आपको इनके क्वेश्चन टैग बनाने हैं। अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं, समवन हैज़ ब्रोकन दिस मिरर, यानी समवन हैज़ ब्रोकन दिस मिरर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब इसमें ऑलरेडी दी हुई है, तो हेल्पिंग वर्ब आपके पास ऑलरेडी आपको दी हुई है, और आपको बताया है कि सेंटेंस में समवन है, तो आपको सीधी सी बात है, इतना हम जान चुके हैं कि जब समवन सब्जेक्ट में आ गया, सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में, और आपको क्वेश्चन टैग लगाना है, तो आप प्रोनाउन उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, दे करेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, उल्टा चलते हैं, और फिर बाद में समवन है तो समवन के कारण हमने यहाँ पर दे लगा दिया। अब दे लगाया तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो प्लूरल ही होगी, क्योंकि दे अपने आप में सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ हैज़ तो यूज़ कर नहीं सकते, हैज़ यूज़ नहीं कर सकते, तो दूसरी हमारे पास हैव बचती है, तो हमें हैव यूज़ करना है। अब चूंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हम इसे हैव नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर। तो हैव नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाती है हैवंट। तो सीधी सी बात है, आपका आंसर हो जाएगा कोमा हैवंट, यानी हैव नॉट की कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखी है हैवंट, और फिर बाद में आपको दे लिखना है और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये रूल्स आपको इस तरीके से समझना है, यानी एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी जब भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आता है और आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो आप इनका प्रोनाउन दे बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस, ये रूल याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, और नेक्स्ट रूल हमारा है ये रहा। यदि वाक्य में शब्द यानी कौन कौन से वर्ड आ जाए, नथिंग आ जाए, नेवर, नन, नो यूज, या फ्यू, लिटिल, हार्डली, सेल्डम, और रेयरली, स्केर्सली, यानी ये वर्ड आ जाए तो आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव क्यों बनेगा, क्योंकि जितने भी वर्ड्स हैं जो भी मैंने बोले हैं, जो आपको दिख रहे हैं सामने, ये सभी अपने आप में नेगेटिव हैं। तो जब भी सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है तो आपको मान के चलना है कि वो सेंटेंस नेगेटिव है, और वो सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग ऑब्वियसली पॉजिटिव ही बनेगा। तो आपको याद रखना है इन वर्ड्स की पहचान, ये अपने आप में नेगेटिव है, अगर ये वर्ड्स आप सेंटेंस में देखते हैं तो आप क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे। देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे हमारा पहला ही एग्जांपल है, सी नेवर कम्स हियर, तो नेवर आ गया, इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव है। अब सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब कम्स हियर यानी हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दी, लेकिन कम्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब आती है। तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन टैग बनाना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, उल्टा चलेंगे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख दिया हमने, ये देखो क्वेश्चन मार्क लिखा, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि प्रोनाउन सी है तो आपने शी लिख दिया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डू या डज में से एक आएगा। अब शी हमारा प्रोनाउन है तो शी के साथ तो हम डू तो लिख नहीं सकते, तो हम लिखेंगे डज। और चूंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, क्योंकि नेवर वर्ड यूज हुआ है तो नेगेटिव है, तो हमें क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही बनाना है, तो नोट का कोई लफड़ा ही नहीं है। तो आप सीधा लिखेंगे डज सी और क्वेश्चन मार्क, हाँ कॉमा जरूर लगाएंगे सेंटेंस के बाद में, और डज सी क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस बुक इज नो यूज टू राजू, तो नो यूज़ है वो अपने आप में नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा।
तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? अब देखो दिस बुक है तो कॉमन जेंडर है ना, कॉमन जेंडर है और सिंगुलर है, तो हम उसके लिए इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन है और उसकी सिंगुलर है, तो उसकी जगह हम किसका यूज़ करेंगे? इट का यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया और क्वेश्चन मार्क के बाद में हमने दिस बुक की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? इट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इट यूज़ किया और इट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सेंटेंस में दी हुई है इज़, तो हम इज़ लिख देंगे। चूंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है इसलिए हमें क्वेश्चन टेक पॉजिटिव ही बनाना है, तो आप लिखेंगे इज़ इट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज़ नथिंग टू से, तो नथिंग वर्ड आ गया, इसका मतलब सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब हमें दी हुई है दी हुई है सेंटेंस में। ठीक है, तो वापस बनाते हैं इसको क्वेश्चन टैग। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर जो हमारा प्रोनाउन है वो यहाँ ले आएंगे क्वेश्चन टैग में, तो ही लिख दिया। और चूंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हमें क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही बनाना है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ है, तो हम ही के साथ हैज़ ही यूज़ कर सकते हैं, हैव तो कर नहीं सकते, तो हम लिखेंगे हैज़ ही और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हार्डली रीच द स्टेशन, तो ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दी लेकिन सेंटेंस पास्ट का है, तो पास्ट का तो सीधी सी बात है हेल्पिंग वर्ब क्या आती है पास्ट टेंस में? डिड आती है। अब हार्डली यूज़ हो गया, इसका मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो हमें यूज़ क्या करना है? क्वेश्चन टेक करना है पॉजिटिव यूज़। तो देखते हैं, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर आप आई जो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट है हमारा वो यहाँ ले आएंगे, कि उसके आई की जगह तो आई प्रोनाउन लिखा जाएगा, तो आप क्वेश्चन मार्क और फिर लिखेंगे आई, और आई से पहले आपको लगाना है डिड। क्यों? क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? डिड। नेगेटिव हम बना नहीं सकते क्योंकि हमारा सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमारा बनेगा पॉजिटिव। तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉमा डिड आई क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें नेगेटिव वर्ड्स हैं, आपको याद कर लेने हैं अच्छी तरीके से। नथिंग, नेवर, नन, नो यूज़, फ्यू, लिटिल, हार्डली, शेल्डम, रियली, स्केर्सली, ये जो वर्ड है अगर ऑलरेडी सेंटेंस में है तो वो सेंटेंस नेगेटिव है और उसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो वो पॉजिटिव बनेगा। तो इस तरीके से इनको याद करके अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है और फिर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर 9 की। रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9 कहता है कि अ फ्यू, अ लिटिल नेगेटिव शब्द नहीं है, यानी लिटिल और फ्यू के पहले अगर आर्टिकल ए लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव शब्द नहीं, यानी आर्टिकल ए आते ही ये नेगेटिव नहीं होते, ये पॉजिटिव हो जाते हैं। और अगर खाली लिखा हो, जैसे खाली फ्यू लिखा हो या लिटिल लिखा हो, तब ये नेगेटिव है। तो आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल आते ही यानी फ्यू और लिटिल के पहले अगर आर्टिकल आया हुआ है इसका मतलब वो नेगेटिव नहीं है, और अगर आर्टिकल नहीं है, खाली लिखे हुए हैं, फ्यू अकेला है, लिटिल अकेला है, तो वो नेगेटिव शब्द है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते, जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, ही हैज़ अ लिटिल मनी। अब अ लिटिल आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं है, अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, फिर हमने जो प्रोनाउन था वो यहाँ ले आए, तो ही का यहाँ प्रोनाउन हमने ही लगाया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन टैग जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ है, हैज़ करेंगे, और चूँकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव बनाना है क्वेश्चन टैग, तो हैज़ नॉट की कॉन्टैक्ट फॉर्म हो जाती है हैज़ेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा हैज़ेंट ही, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये सेंटेंस होता ही हैज़ लिटिल मनी, यानी लिटिल अपने आप में नेगेटिव है ना, तो ही हैज़ अ ना हो, ए ना होकर खाली होता ही हैज़ लिटिल मनी, तब आपका क्वेश्चन टैग क्या होता? तब आपका क्वेश्चन टैग होता हैज़ ही और क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि लिटिल नेगेटिव, ऑलरेडी लिटिल का मतलब है नेगेटिव, है ना। अगर खाली लिटिल होता तो इसका मतलब वो सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो आपको क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना था, तो पॉजिटिव बनाते तो आप खाली हैज़ ही लिखते, लेकिन आर्टिकल ए आते ही ये सेंटेंस पॉजिटिव हुआ, इसलिए हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ फ्यू स्टूडेंट्स फेल्ट, तो अ फ्यू यानी पॉजिटिव सेंस, यानी पॉजिटिव, अब ये आर्टिकल आते हैं इसका मतलब ये पॉजिटिव में आ गया, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो अ फ्यू स्टूडेंट्स फेल्ड। अब इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो चूंकि पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है, और क्वेश्चन मार्क अ फ्यू है, समवन है, समबडी है, एवरीवन, एवरीबडी, इनके लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? इनके लिए फ्यू, इनके लिए दे प्रोनाउन यूज़ करते हैं, फ्यू के लिए भी आप दे प्रोनाउन आपको यूज़ करना है। तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, फिर हमने लिखा दे। ठीक है, अब चूंकि हमारा सेंटेंस के पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने आर्टिकल ए लगाया हुआ है, एफ यू है, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब डिड आनी है, तो डिड की नेगेटिव फॉर्म होती है डिंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा डिंट दे। आपको इस तरीके से बनाना है। लेकिन मान लीजिए अगर ये सेंटेंस होता फ्यू स्टूडेंट्स फेल्ड, ए आर्टिकल नहीं होता और खाली सेंटेंस होता फ्यू स्टूडेंट्स फेल्ड, तो फ्यू स्टूडेंट्स फेल्ड आर्टिकल हटाते ही ये सेंटेंस क्या हो जाता? नेगेटिव हो जाता।
यानी इसमें नेगेशन का भाव आता। जब नेगेटिव हो जाता तो आपका जो क्वेश्चन टैग होता वो पॉजिटिव होता, और पॉजिटिव होता तो आपका आंसर होता डिड दे। आपका आंसर ये नहीं होता डिडंट दे, आपका आंसर होता डिड दे और क्वेश्चन मार्क। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। रूल नंबर 10 हमारा कहता है कि इम्पेरेटिव आगे यदि पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग चाहे पॉजिटिव में बना लो चाहे नेगेटिव में बना लो, दोनों ही करेक्ट है। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें या तो कोई रिक्वेस्ट की गई हो, या कोई एडवाइस दी गई हो, या कोई ऑर्डर दिया गया हो। और ये सेंटेंस अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होते हैं। अक्सर क्यों, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होते हैं। तो जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आपके सामने आए और आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो आपको विल यू या वांट यू दोनों दोनों सही हैं, आप कोई भी बना सकते हैं। चाहे तो आप विल यू लिख दो और चाहे आप वांट यू लिख दो, ठीक है। अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपके सामने इंपेरेटिव सेंटेंस आया और इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका आंसर आप चाहे विल यू लिखो या वांट यू लिखो, दोनों सही हैं, कोई भी आप एक लिख सकते हो। जैसे कि ओपन, हमारा पहला सेंटेंस है ओपन द विंडो, तो ओपन द विंडो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, देखते ही हमें पता चल गया। अब इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसका आंसर आप विल यू भी लिख सकते हैं और वांट यू भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं, कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ हेल्प मी, तो प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होते हैं, वो सेंटेंस भी इंपेरेटिव होते हैं। तो इसे देखते ही हमें पता चल गया ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इसका आंसर आप विल यू भी लिख सकते हैं और वांट यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी इसका आंसर कर सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखना, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की, और हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 कहता है कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी रूल नंबर 10 में हमने पढ़ा था कि हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में कोई भी बना सकते हैं, दोनों हमारे सही हैं। लेकिन अगर इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव ही होगा, आप नेगेटिव नहीं बना सकते। जैसे हमारा एग्जांपल देख लेते हैं, डोंट मेक ए नॉइस। अब इसका क्वेश्चन टैग जो आपको बनाना है वो विल यू ही लिखेंगे आप वांट यू बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, वांट यू लिखते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए आपका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, विल यू हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज डोंट टीज हर, तो नेगेटिव हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग क्या होगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। यानी 10 और 11 रूल में जो मैंने आपको बताया है, रूल नंबर 10 में मैंने आपको बताया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, यानी विल यू या वांट यू दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका आंसर सिर्फ विल यू ही होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रूल नंबर 12 की। रूल नंबर 12 क्या कहता है, यदि वाक्य लेट्स यानी लेट अस की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लेट्स से शुरू है तो क्वेश्चन टैग हमेशा शैल बी बनेगा। तो आपको ध्यान रख लेना है, जब भी आपके सामने ऐसा सेंटेंस आए जो लेट्स से शुरू हो और आपको उसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कॉमा लगाओ और शैल बी लिख दो, जैसा कि इन सेंटेंसेस में मैंने लिखा है, ठीक है। जैसे हमारा सेंटेंस है लेट्स प्ले फुटबॉल, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेट्स लिखा हुआ है, क्वेश्चन टैग लिखना है आपको, तो आप सीधे लिखेंगे शैल बी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है लेट्स फ्लाई काइट्स, तो लेट्स आया, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, शैल बी और क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। लेट्स कुक आवर फूड टुडे, तो आंसर हो जाएगा शैल बी और क्वेश्चन मार्क। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके सामने ऐसा सेंटेंस है जो लेट्स से शुरू है, लेट अस की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लेट्स से शुरू है, तो आपका क्वेश्चन टैग होगा शैल बी और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आप शैल बी लिख देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, और नेक्स्ट रूल हमारा कहता है यदि लेट्स से वाक्य आरंभ हो तो क्वेश्चन टैग प्राय विल यू से बनता है। अब लेट्स से शुरू था तब तो हमने शैल बी लगाया था, लेकिन अगर आपका सेंटेंस लेट्स से शुरू, ये भी एक तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस ही है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि लेट भी अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है और इसकी सेकंड फॉर्म भी लेट होती है और थर्ड फॉर्म भी लेट होती है। तो लेट से अगर कोई सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है तो उसका क्वेश्चन टैग भी आपको विल यू ही बनाना है, ठीक है। तो जैसे लेट द स्टूडेंट्स गो नाउ, तो इसका आंसर हो जाएगा विल यू। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है लेट हर कुक फूड फॉर अस, तो आंसर हो जाएगा विल यू। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपका सेंटेंस लेट से शुरू है, खाली लेट से, तो लेट से शुरू है तो आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा विल यू। लेकिन अगर आपका सेंटेंस लेट से शुरू है, लेट अस की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म से शुरू है, तो आपका जो आंसर होगा वो शैल बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेने हैं। अब आज की इस वीडियो का लास्ट टूल है वो ये है,
यानी अगर वाक्य में यूज टू का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग में यूजंट या डिडंट किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट। यानी यूज नॉट के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं और डिड नॉट के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं पहला सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। सी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी इसका मतलब है कि वो सुबह जल्दी उठा करता था, पास्ट में कोई काम आदतन किया करता था। तो जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं ऐसे सेंटेंसेस का, तो हम नेगेटिव बनाएंगे सी डिड नॉट यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सी डिड नॉट यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हम इसका नेगेटिव बनाते हैं डिड नॉट करके। इसलिए जब भी आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है ऐसे सेंटेंसेस का, तो आप चाहें तो आप यूज नॉट की कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखकर भी इसका क्वेश्चन टैग बना सकते हैं, और आप चाहें तो डिड नॉट का यूज़ करके भी आप उसकी क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। तो इस सेंटेंस का हमने दोनों तरीके से बनाया है। जैसे यूज टू था, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था, तो सीधी सी बात है हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यूज नॉट लिखना है हमें। तो हमने यूजेंट, यानी यूज नॉट का कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया यूजेंट। हमारा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट है वो शी है, तो हमने शी लिख दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख दिया। ठीक है, और इसे आप यूज़ कर सकते हैं, यूज नॉट को डिड नॉट में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे डिडंट शी, यानी आपको लिखना है डिडंट शी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। राजू यूज टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, तो इसका आप जो क्वेश्चन टैग यूजेंट, क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हमको यूज नॉट की कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखनी है, तो आप यूजेंट ही भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप डिडंट ही भी लिख सकते हैं। बस आपको कॉमा क्वेश्चन मार्क ये तो लगानी ही है। आप यूजेंट यूज इस सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो यूजेंट ही भी बना सकते हैं और डिडंट ही भी बना सकते हैं। तो ये थे 14 रूल्स क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। और मुझे पूरा विश्वास है अगर वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो इस टॉपिक पर आपकी एक अच्छी पकड़ हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।